गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। तो सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले अपना इंडेक्स देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा PA2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है पार्ट 9 से। तो ये पार्ट 9 में हमने आपको सबक नंबर 10 कराया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट था पार्ट 10 जिसमें हमने आपको सबक नंबर 11 कराया था सवेरे उठना। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 11 में वादी कश्मीर के बारे में पढ़ाएंगे सबक नंबर 12 में। नेक्स्ट आपका चैप्टर है नात शरीफ सबक नंबर 13। ये मैंने आपका कट कर दिया है। सभी बच्चे इसको अपने सिलेबस से कट कर देंगे क्योंकि हमारे PA2 में 3 ही चैप्टर आएंगे। ठीक है, PA2 में हम कितने चैप्टर कराएंगे? आपको 3 ही चैप्टर कराएंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा वादी कश्मीर पार्ट 11 में। यहाँ आपका PA2 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना सबक नंबर 12 ओपन कर लीजिए। ये है आपका सबक नंबर 12। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है। आपका पार्ट मैंने आपको कराया था सवेरे उठना, लास्ट पार्ट था हमारा पार्ट 10। ठीक है, उसके चैप्टर के बाद ही आपको थोड़ा सा दिया हुआ है ज़रा हंस लें। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे रीड करेंगे। कुछ चैप्टर में पढ़ाया गया है, चैप्टर का नाम नंबर नहीं है, ज़रा हंस लें है, सिर्फ इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 54 पर दिया है। नेक्स्ट है आज आपका सबक नंबर 12 वादी कश्मीर। ये आज हम आपको कराएंगे आज पार्ट 11 में। ठीक है, पार्ट 11 में मैं आज आपको कराऊंगी सबक नंबर 12 वादी कश्मीर। ठीक है, तो सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए अपना सबक नंबर 12 वादी कश्मीर। मैं यहाँ पर रीड करने जा रही हूँ। सभी बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस चैप्टर की वजह से ही हम अपना एक्सरसाइज और सवाल जवाब एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शुमाल में एक बहुत वसी और बहुत ऊंचा पहाड़ है। क्या हमारे सभी बच्चों को पता है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शुमाल में एक बहुत वसी और बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम हिमालय है। ठीक है सभी बच्चा, माउंटेन हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? हिमालय। ये पहाड़ सारे मुल्क के शुमाल में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। उसी तरह दुनिया की एक बहुत खूबसूरत जगह वादी कश्मीर है। जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट है उसी तरह दुनिया की एक बहुत खूबसूरत वादी है, जगह है वादी कश्मीर। कश्मीर हिंदुस्तान ही का एक हिस्सा है। कश्मीर क्या है? एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। ठीक है, नीचे करिए। कश्मीर जाने के लिए हमें ऊंचे नीचे और घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है। कश्मीर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऊंचे नीचे और घुमावदार रास्ते से गुजरना पड़ता है, तब कश्मीर पहुंचा जाता है। ठीक है, जब हम उस रास्तों से गुजरेंगे तब हम कश्मीर पहुंच पाते हैं। बीच में एक सुरंग है जिसका नाम जवाहर सुरंग है। उसको क्या कहते हैं? बीच में एक सुरंग पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं? जवाहर सुरंग कहते हैं। सुरंग पार करने के बाद हम एकसार यानी चौरस जगह पर आ जाते हैं। यही है वादी कश्मीर। ठीक, ये जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। दरियाए झीलम भी कश्मीर ही से होकर बहती है। यहाँ हर तरफ हरे भरे जंगल, खूबसूरत मैदान और पहाड़ हैं जो कश्मीर के हुस्न को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पहाड़ी ढलानों पर चिनार, यहाँ आपको कुछ रफ का होगा, पॉपुलर वगैरह दरख्तों की लंबी लंबी कतारें बहुत खूबसूरत लगती है। मौसम में ख़िज़ा में जब पतझड़ शुरू होता है तो चिनार दरख्त के पत्तों का रंग सुर्ख हो जाता है। क्या? जब पतझड़ शुरू होता है तो चिनार दरख्त जो होता है उनका पत्तों का रंग कैसा हो जाता है? सुर्ख हो जाता है। दूर से देखें तो लगे कि जैसे पेड़ों में आग लगी हो। जब दूर से हमें देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि वो जैसे पेड़ों में आग लग रही हो। मौसम सरमा में कश्मीर में बहुत ज़्यादा कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब मौसम सरमा होता है तो क्या होता है? कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ की सफ़ेद और मोटी तह जम जाती है।
साल के ज़्यादातर महीनों में भी कश्मीर की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। साल के ज़्यादातर महीनों में कश्मीर की जो चोटियाँ होती हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। वादी कश्मीर में छोटे बड़े बहुत से गांव हैं। यहाँ के मकानों छतें ढलवा होती हैं, क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ भारी होती है तो ढलवा छतों से बर्फ़ फिसल कर आसानी से नीचे गिर जाती है, क्योंकि ढलान वाली घर होते हैं, क्योंकि छतें होती हैं, क्योंकि जब इस तरीके से जैसे हट की होती है ढलान वाली, इस तरीके से छतें होती हैं, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो क्या होती है वो आसानी से नीचे जा सकती है, फिसल कर नीचे गिर सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए। सर्दी के मौसम में कई महीने तक लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है। जब सर्दी होती है तो वहाँ पर मौसम के कई महीने तक लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है, इसलिए सर्दियों में यहाँ ज़िंदगी बहुत दुश्वार मालूम होती है। ठीक है, मगर सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग अपने साथ आग की अंगीठी रखते हैं। यह अंगीठी उन्हें ठंड से बचाए रखती है। ये अंगीठी क्या करती है? उन्हें बचाए रखती है। कश्मीर में गर्म का मौसम बहुत खुशगवार होता है, इसलिए अप्रैल से अक्टूबर तक गर्म इलाके वाले हज़ारों लोग कश्मीर की सैर करने के लिए आते रहते हैं। वो यहाँ बहुत लुत्फ़ अंदरूज होते हैं। कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। कौन सी खेती होती है? कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। इसके साथ साथ ज़ाफ़रान की खेती के लिए भी कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। सेब, बादाम, अखरोट, आड़ू, नाशपाती और चीरी वगैरह के बागात कश्मीर में बहुत हैं। कश्मीर फलों के लिए ख़ास तौर से मशहूर है। यहाँ के लोग खेती करते हैं और भेड़ें भी पालते हैं। भेड़ के बालों से ऊन तैयार होती है। कश्मीर के लोग बहुत हुनरमंद होते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम में ये लोग ज़्यादा वक्त घर में गुजारते हैं और घर में रहकर तरह तरह के दस्तकारी के काम करते हैं। कश्मीर में बुने हुए कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। वैसे ही कश्मीर की बनी हुई शाल और कश्मीर कढ़ाई के डिज़ाइन अपने ख़ास और निराले अंदाज की वजह से सभी जगह पर शौक़ से ख़रीदे जाते हैं। वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी पसंद की जाती है। ये यहाँ पर नहीं कि दुनिया भर के हर हिस्से में पसंद की जाती है। वहाँ की कालीन है, वहाँ की शॉल, ठीक है, वहाँ की कढ़ाई, ठीक है, वहाँ पर की हर चीज़ क्या है? मशहूर है। कश्मीर के मर्द और औरत शलवार और कुर्ता ज़्यादातर कुर्ता क्या पहनते हैं? मर्द और औरत शलवार और कुर्ता। औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं और मर्द सिर पर टोपी पहनते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। चावल के साथ गोश्त और मछली भी उनका पसंदीदा खाना है। ये लोग मुख्तलिफ मौक़ों पर बड़ी बड़ी दावतों का एहतमाम करते हैं। सूबा कश्मीर में ईद के त्यौहार पर बड़ी चहल पहल होती है। यहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से बसंत भी मनाते हैं। यहाँ के बाशिंदे ख़ास तौर पर से कश्मीर ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन ये लोग उर्दू भी अच्छी तरह बोल लेते हैं और अपने तहरीर काम ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान ही में करते हैं। श्रीनगर कश्मीर का मशहूर शहर है। कौन सा है? श्रीनगर। यही शहर कश्मीर का दारुल हुकूमत भी है। श्रीनगर में ठंडे और साफ़ पानी के बड़े झरने हैं। मशहूर डल झील भी क्या है? मशहूर डल झील भी यही है। यहाँ सैलानियों के ठहरने के लिए आरामदाह और खूबसूरत होटल्स हैं। डल झील में पानी पर तैरते हुए घर देखने को मिलते हैं। इन घरों को हाउस बोट कहा जाता है। हाउस बोट सैलानियों की दिलचस्पी का खास सामान बने हुए हैं। झील के किनारे से हाउस बोट ले जाने के लिए छोटी छोटी कश्तियाँ होती हैं। उन कश्तियों का शिकारा कहते हैं। उन कश्तियों को क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। दारुल हुकूमत श्रीनगर में हज़रत बल की मुतबरक दरगाह और बड़ी मस्जिद है। गुलबर्ग और पहलगाम कश्मीर के दीगर मशहूर और ख़ूबसूरत मकामात हैं। लद्दाख भी कश्मीर का ही एक ऊंचा इलाका है। लद्दाख क्या है? कश्मीर का बहुत ऊंचा इलाका। इसमें एक पठारी मैदान है जिसका नाम लिया है। यहाँ पर हवाई अड्डा भी है। हुकूमत ने श्रीनगर से लेह तक एक सड़क निकाल दी है जो सिंध नदी से होकर गुजरती है। लिया में बुद्ध मज़हब के मानने वाले का एक मुक़द्दस मुकाम भी है। कुदरत के दिलकश और ख़ूबसूरत मनाज़र कश्मीर के दिलकशी को लाजवाब बना देते हैं। यहाँ का सर्द मौसम और भी सुहाना लगता है, जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इसी वजह से मुग़ल बादशाह जहांगीर की बेगम मलिका नूर जहाँ ने इस खत्ते को खूबसूरती देखकर इसे ज़मीन की जन्नत कहा था। प्यारे बच्चों, कश्मीर की खूबसूरती और दिलकशी की मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं मिल सकेगी। ठीक है, किसने कहा था? मुग़ल बादशाह जहांगीर की बेगम मलिका नूर जहाँ ने
इस खत्ते की खूबसूरती देखकर क्या कहा था, इस जगह की खूबसूरती देखकर दुनिया की ज़मीन की जन्नत। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चों के अल्फाज मैंने यहाँ पर याद करने हैं। पार्ट है आपका 11। ठीक है, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। ठीक है, फर्स्ट है आपका दरियाए झीलम कहाँ से होकर गुजरती बहती है, दिल्ली से, पानीपत से, कश्मीर से होकर। ठीक है, कश्मीर से। सेकंड है आपका कश्मीर मौसम सरमा में कश्मीर में ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी, सर्दी, ओले। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सर्दी पर राइट करना है। थर्ड है आपका सर्दी के मौसम में कश्मीर में कितने दिनों तक बर्फ़ पड़ती है, 2 महीनों तक, 4 महीनों तक, कई महीनों तक। तो कई महीनों तक थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। 4 है कश्मीर में गर्मी का मौसम कैसा होता है, बर्फीली, बहुत ज़्यादा गर्मी, खुशगवार। तो होता है थर्ड खुशगवार। ठीक है, यहाँ कश्मीर से होकर थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। यहाँ पर सर्दी यानी सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है। यहाँ थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। अब है सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाएं। जो सही होगा उसके सामने हम राइट लिखेंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग। फर्स्ट है कश्मीर में गर्मी का मौसम बहुत खुशगवार होता है, राइट। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे राइट कर दीजिए। अब आगे करिए। गर्म इलाकों के लोग कश्मीर में सैर करने के लिए नहीं जाते, रॉन्ग। ठीक है, थर्ड है कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है, राइट। कश्मीर के लोग खेती करते हैं और भेड़ें भी पालते हैं, राइट। फिफ्थ है कश्मीर के लोग ज़्यादा हुनरमंद नहीं होते, रॉन्ग, बहुत हुनरमंद होते हैं। कश्मीर में बुने हुए कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, राइट। ठीक है, फर्स्ट पे राइट था, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में राइट है, फोर्थ में राइट है, फिफ्थ में रॉन्ग है, सिक्स में राइट है। ठीक है, अब है आपका सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। अब आपको क्या करना है, दोनों उसमें से ऑप्शन में से चुनना है एक और उस पर यहाँ लिखना है। कश्मीर के लोग बहुत डैश होते हैं, काहिल या हुनरमंद। तो यहाँ हुनरमंद पर राइट करना है, उसके बाद यहाँ हुनरमंद लिखना है। तो देखिए लिखेंगे हुनरमंद। ठीक है, अब है सेकंड मौसम सरमा में कश्मीर में डैश बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड या गर्मी। ठंड पर राइट करिए और यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, अब आपका थर्ड है वादी कश्मीर में छोटे बड़े बहुत से डैश हैं, गांव, शहर। गांव पे राइट करिए और इसे यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 4 है सर्दी के मौसम में कई महीने तक लगातार डैश पड़ती रहती है, क्या, बर्फ। 5th है कश्मीर में ज़्यादातर डैश की खेती होती है, चावल या गन्ने, चावल की। तो चावल लिख दीजिए यहाँ पर। 6 है इन कश्तियों को डैश कहते हैं, हाउस बोट, शिकारा। हाउस बोट, सॉरी, हाउस बोट नहीं कहते हैं, शिकारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ शिकारा पे राइट करेंगे, शिकारा। ठीक है, अब आपको देखिए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। फर्स्ट में मैंने हुनरमंद, सेकंड में ठंड, थर्ड में गाँव, फिर फोर्थ में बर्फ, फिफ्थ में चावल, सिक्स्थ में शिकारा। अब है आपके दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी पर करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, अब आपके आगे देखिए, दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। अब हमें इमला दुरुस्त करना है, उसके नीचे लिखना है। शिमाल शुमाल होता है। ठीक है, हिमालय हिमालय, हिंदुस्तान। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको करना है। देखिए शिमाल इस तरीके से लिखा जाएगा, हिमालय इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदुस्तान इस तरीके से लिखा जाएगा, सुरंग इस तरीके से लिखा जाएगा, हुस्न इस तरीके से लिखा जाएगा, दरख्त, सुर्ख, सफ़ेद, जम, दुश्वार। ठीक है, अब आपके नीचे दिए हुए हैं दर्ज झैल अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। एराब देखिए, ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं। चिनार, सुर्ख, बर्फ़, सफ़ेद, दुश्वार, सर्दी, सैर, बागत, दस्तकारी, शौक। ठीक है, अब आपको दिए हुए हैं दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। देखिए नून प्लस अलीफ प्लस मीम, तो हो गए नाम, सुरंग, मौसम, मुल्क, हुस्न, दरख्त, शिमाल, चिनार, सरमा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको करना है। अब आपका दर्जल अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। अब हमें से बार बार लिखना है। कालीन को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है। अब आपको शाल 3 टाइम्स लिखना है, निराले भी 3 टाइम्स लिखना है, अंदाज भी 3 टाइम लिखना है, मुख्तलिफ भी।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कंप्लीट होता है। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, तो यहाँ पर आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, जुमले आप खुद करिएगा। ठीक है, यहाँ आपको फन एक्टिविटी दी हुई है, कश्मीर के किसी मशहूर जगह का फ़ोटो चिपकाइए और कश्मीर की खूबसूरती पर एक मजमून भी तहरीर कीजिए। ठीक है, तो कोई फ़ोटो हो जिस पे आप चिपका दिए कश्मीर की मशहूर जगह का। ठीक है, अगर आपको पिक्चर मिल जाए तो आप यहाँ पिक्चर चिपका सकते हैं और उसकी क्या कर सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। मजमून यानी थोड़ा सा उसमें निबंध लिखना है, जिस तरीके से ऐसे होता है इसी तरह कश्मीर के ऊपर लिखना है आपको। यहाँ पर मशहूर जगह लिख दिएगा, उस मशहूर जगह की खूबसूरती के बारे में लिख दिएगा। यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। यहाँ आपका 13 नाज शरीफ है, मैंने आपका सिलेबस से कट करा दिया है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाइए। अब आपके आते हैं दर्जल मुख्तसर जवाबात। ठीक है, दर्जल के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं हमें सवालात के। तो कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की। देखिए पीछे से हम आपको कराएंगे। ये 2 स्टार्ट हुआ था हमारा पार्ट 9 से, सबक नंबर 10 डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के कुछ सवाल जवाब भी आपकी कॉपी पर कराए थे। फिर पार्ट 10 के यानी सबक नंबर 12 के वादी कश्मीर के मैं आज कराऊंगी, क्योंकि पार्ट 9 के बाद पार्ट 10। देखिए ये आपका पार्ट 10 नहीं है, पार्ट 11 है, क्योंकि पार्ट 10 में आपकी नज़म थी जिसके मैंने क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी पर नहीं कराए थे। ठीक है, डेट शो करिएगा सभी बच्चे यहाँ पर अपना। पार्ट 11 के लिखना है आपको, सबक नंबर 12 लिखना है वादी कश्मीर। ठीक है, दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है आपका, मौसम सरमा में कश्मीर में कैसी मौसम सरमा में कश्मीर में ठंड कैसी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए आपको चैप्टर में यहाँ दिया हुआ था, मौसम सरमा में कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है आपका फर्स्ट आंसर। पेज नंबर 55 है जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लिखना है, मौसम सरमा में कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपका क्या है, ये फर्स्ट आंसर है पेज नंबर 55 पर। तो मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ, बस पेज नंबर 55 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका दूसरा सवाल है, कश्मीर में गर्मी का मौसम कैसा होता है। तो कश्मीर में गर्मी का मौसम बहुत खुशगवार होता है, खुशगवार कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है कश्मीर में गर्मी का मौसम बहुत खुशगवार होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर 56 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 56 से आपको ये आंसर लिखना है। फिर आपका तीसरा सवाल है, कश्मीर में ज़्यादातर किस चीज़ की खेती होती है। किसकी होती है, चावल की होती है। तो इसी के नीचे आपको दिया हुआ है, आपके दूसरे जवाब के नीचे, कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। तो ये वाला आपका तीसरा जवाब है, कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। ये भी आंसर आपको पेज नंबर 56 से ही लिखना है। ठीक है, अब आपका 4 है, कश्मीर में किस किस चीज़ों की खेती होती है। इसके साथ साथ ज़ाफ़रान की खेती के लिए भी कश्मीर किस किस की होती है। देखिए सेब, बादाम, अखरोट, आड़ू, नाशपाती और चेरी वगैरह के बागात कश्मीर में बहुत है। कश्मीर में फलों के लिए ख़ास तौर से मशहूर है। यहाँ के लोग खेती करते हैं और भेड़ें भी पालते हैं। तो इसमें पूछा किस किस चीज़ की खेती होती है। देखिए कश्मीर में ज़्यादा चावल की खेती होती है, सेब, बादाम। तो यहाँ से पूरा लिखेंगे आप, कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती हो, इसके साथ साथ ज़ाफ़रान की खेती के लिए भी कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। सेब, बादाम, अखरोट, आड़ू, नाशपाती और चीरी वगैरह के बागात भी कश्मीर में बहुत है। कश्मीर में फलों के लिए ख़ास तौर से मशहूर है। यहाँ के लोग खेती करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, बागात चेरी वगैरह के बागात कश्मीर में बहुत हैं यहाँ। ठीक है, आपको यही सेम सिर्फ तीसरे सवाल में आपको पूछा गया, कश्मीर में कश्मीर में ज़्यादातर किस चीज़ की खेती होती है। कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है, सिर्फ ये लिखेंगे। 4 में लिखेंगे यहीं से, कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती है, इसके साथ साथ ज़ाफ़रान की खेती के लिए भी कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। सेब, बादाम, अखरोट, आड़ू, नाशपाती और चेरी वगैरह की भी खेती होती है।
ठीक है। तो वगैरह लिखकर आप क्या करेंगे, वगैरह की खेती भी होती है, ठीक है, वगैरह। इसके बाद मैं नीचे लिख देती हूँ की खेती भी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर लिखना है कि खेती भी होती है। यह आपका जवाब है 4। पेज नंबर आपको लिखना है 56 है, पेज नंबर 56 है। आपको सवाल नंबर 4 का जवाब लिखना है। अब आपका आता है नेक्स्ट सवाल, कहाँ के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। तो कहाँ के किए जाते हैं, तो कहाँ की जगह लिखेंगे आप, कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर। सेम जो आपको लिखा हुआ के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल नंबर 6 है, कश्मीर में के मर्द और औरत ज़्यादातर क्या पहनते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कश्मीर के मर्द औरत शलवार और कुर्ता ज़्यादातर पहनते हैं, ठीक है। औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं और मर्द सर पर टोपी पहनते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपका जवाब है ये 6, यहाँ से यहाँ तक। आपका जवाब 5 था, वो मैंने आपको बुक से लिखवा दिया है, क्वेश्चन से ही। कहाँ के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, कश्मीर के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। कश्मीर के मर्द और औरत ज़्यादातर क्या पहनते हैं, ये आंसर मैंने आपको बता दिया। कश्मीर के मर्द औरत शलवार कुर्ता ज़्यादातर पहनते हैं, औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं और मर्द सर पर टोपी पहनते हैं। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 56 से लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर है आपका 56, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 11 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सभी बच्चों को डेट शो करनी है, यहाँ पर पार्ट 11 लिखना है, ठीक। सबक नंबर 12 लिखना है, वादी कश्मीर। फिर हेडिंग लिखेंगे दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। सवाल नंबर आपका फर्स्ट है, मौसम सरमा में कश्मीर में ठंड कैसी पड़ती है। ये आंसर आपको पेज नंबर 55 पर मैंने लगवाया है, ठीक है। फिर आपको दूसरा सवाल है, कश्मीर में गर्मी का मौसम कैसा होता है। जवाब में लिखना है आपको कश्मीर में गर्मी का मौसम बहुत खुशगवार होता है। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिल जाएगा। फिर आपका है, कश्मीर में ज़्यादातर किस चीज़ की खेती होती है। जवाब है पेज नंबर 56 पर, कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। अब आपका सवाल नंबर 4 है, कश्मीर में किस किस चीज़ों की खेती होती है। तो कश्मीर में ज़्यादातर चावल की खेती के साथ ज़ाफ़रान की खेती भी होती है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके बाद की खेती भी होती है, ठीक है। पेज नंबर 56 पर ही मिलेगा ये आंसर भी आपको। और आपको दूसरा सवाल नंबर 5 था हमारा, कहाँ के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। कश्मीर के कालीन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। और सवाल नंबर 6 है, कश्मीर के मर्द और औरत ज़्यादातर क्या पहनते हैं। यह आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 11 के साथ साथ आपका PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 कोर्स कंप्लीट, PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। PA2 कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ सभी बच्चों को लिखना है। पार्ट 11 के सवाल जवाब यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं और एक्सरसाइज मैंने आपकी कॉपी पर बुक पर कराई दी है, ठीक है। सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज करनी है अपनी। आपका नेक्स्ट चैप्टर था पार्ट 30, मैंने आपके सिलेबस से कट करा दिया। तो सभी बच्चे क्रॉस का निशान लगाएंगे। जुमले मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे। सवाल जवाब कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज बुक पर रखनी है, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ क्या होता है, PA2 कोर्स कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। सभी बच्चों को अपना यहाँ पर लिखना भी है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 11 के साथ साथ आपका PA2 कोर्स कंप्लीट होता है। सभी बच्चों को वीडियो को ध्यान से सुनना है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।